ट्रम्प ने कुछ दिन पहले भारत और रूस को डेड इकोनॉमीज कहकर तंज कसा था, लेकिन अब भारत ने आंकड़ों के साथ जवाब दिया कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.4% और अमेरिका की सिर्फ 2.0%, यानी भारत की ग्रोथ अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है। मोस्टली कंट्रीज है, उनके कंसर्न्स यही रहते हैं कि यार उनकी इकोनॉमी बेहतर हो, अगर वो टॉप 10 में है तो कह रहे टॉप 5 में आए, टॉप 5 में हो तो टॉप 3 में आए। जो फोरकास्ट है कि इंडिया विल बिकम द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी इफ अब जैसा चल रहा अगर वैसे ही चला तो राइट इन दैट सिनेरियो। जी जी बिल्कुल। पाकिस्तान जो है वो हर वक्त पैसा मांगता रहता है, पाकिस्तान जो है वो IMF से पैसा मांगता रहता है। ये बात जो है वो भारत की तरफ से की गई। वैसे ये तो मुझे कुछ अजीब सा इसलिए लगा कि पैसा तो हम हमेशा से मांग रहे हैं, जब पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेके अभी तक हम IMF के तकरीबन 26 या 27वें प्रोग्राम में जा चुके हैं और 28वें प्रोग्राम में जाने के लिए हमने बिल्कुल बैक पैक करके रखे। भारत अकड़ के कह रहे हैं हम रशिया से तेल खरीदेंगे। हम तो समझ रहे थे कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो हमेशा ही बहुत अच्छे रहेंगे। आपको क्या लगता है ये जो इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने कहा है हम रशिया से हर कीमत पे तेल खरीदेंगे, आपको लगता है कि इंडिया को अमेरिका की कोई परवाह नहीं है और इंडिया जो है वो उसने ये फैसला कर लिया है कि जो भी हो हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करना है? पूरी दुनिया की रफ्तार धीमी है, भारत सबसे तेज दौड़ा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर IMF की रिपोर्ट का एक चार्ट शेयर किया और लिखा कि भारत की अर्थव्यवस्था फल फूल रही है। बिना नाम लिए ट्रंप को जवाब देते हुए उन्होंने संसद में कहा कि 10 साल पहले भारत फ्रेजाइल 5 में था, आज टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। जो फोरकास्ट है कि इंडिया विल बिकम द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी इफ अब जैसा चल रहा अगर वैसे ही चला तो राइट इन दैट सिनेरियो। जी जी बिल्कुल, कंडीशन है ये। एग्जैक्टली। सो दैट इज समथिंग वी हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि अगर आप याद हो गया कि शायद 2019 के इलेक्शंस के दौरान नरेंद्र मोदी वाज बेसिकली सेइंग कि इंडिया अभी तक तो 5 ट्रिलियन की हो जाना चाहिए था ना। अगर आप जाके पुराने स्पीचेस निकाल के देखें 2019 के, तो इट वाज प्रॉमिसिंग ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024। तो 2024 में इंडिया विल प्रोबेबली रीच $4 ट्रिलियन, बट $5 ट्रिलियन इज फर्दर अवे। हाँ, तो टू रीच जापान को ओवरटेक करने के अभी जो प्रेडिक्शंस है वो 2027 के है कि इंडिया विल बिकम द 3rd बिगेस्ट। लेकिन अगर आप ये बात 1 साल पहले इसलिए नहीं कर सक रहे थे कि जो चेंजेस आए जियोपॉलिटिक्स में वो चेंजेस will help India reach there। पिछले साल मई में एक आर्टिकल जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन है उन्होंने लास्ट में मई 2022 में एक स्पेशल इशू किया था इंडिया की इकोनॉमी के बारे में। तो वो कह रहे थे कि इंडिया को एक बहुत जबरदस्त स्वीट स्पॉट मिल गया है, राइट। एक तो एक कोविड के बाद रिकवरी इंडिया की बड़ी तेजी से हुई है कंपेयर टू से चाइना। दूसरी चीज ये हुई कि चाइना और यूएस के जो ताल्लुकात है जियोपॉलिटिकल और पॉलिटिकल वो इतने डिटेरियोरेट हो गए हैं कि उसका इकोनॉमिक बेनिफिट इंडिया को हो रहा है। फॉर एग्जांपल मिस्टर टेरिफ ट्रम्प ने क्या कहा, भाई हिंदुस्तान का इकोनॉमी डेड है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अभी जो जीडीपी ग्रोथ का जो अभी लिस्ट आया दोस्तों, सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला कंट्री है वो है हिंदुस्तान। वो दिखा रहे और दुनिया भी देख रहे, दुनिया भी हैरान है और परेशान है जो ये ट्रम्प कहता है हिंदुस्तान का इकोनॉमी डेड है। लेकिन जिस तरह भी ग्रोथ रेट दिखा रही 6.4 ये हिंदुस्तान का जीडीपी ग्रोथ है दोस्तों, और जो अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ दिखा रहे 2 पॉइंट समथिंग दोस्तों। अमेरिका से हिंदुस्तान का जीडीपी ग्रोथ 3 गुना ज्यादा है दोस्तों। यही ट्रम्प कहता है हिंदुस्तान का इकोनॉमी डेड है दोस्तों। लेकिन दोस्तों डोनाल्ड ट्रम्प को अभी समझ में नहीं आ रहे दोस्तों, बकला गया। हिंदुस्तान तो अमेरिका का बात नहीं सुन रहे भाई। आउटसोर्सिंग चाइना से निकाल के इंडिया फ्रेंड सोर्सिंग की जो बात हो रही है, तो इंडिया का जो मेक इन इंडिया वाला एजेंडा था इट इज नाउ बीइंग हेल्प्ड, क्योंकि 2 चीजें होगी ना, एक 3 एक्चुअली, कोविड को ले लें, यूक्रेन वाली जंग ले लें और फिर ये अमेरिका चाइना की हॉस्टिलिटी की वजह से सडनली वेस्ट में फोकस आ गया ऑन डिवर्सिफाइंग सप्लाई चेन। सो दे आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग स्पेस। यानी 2 किस्म के स्ट्रैटेजीज हैं। एक स्ट्रैटेजी है
टू डीलिंक विद चाइना। तो अगर आप चाइना से विड्रॉ करते हैं तो यू रियली नीड सम अदर प्लेस विच इज लाइक चाइना, तो इंडिया ऑटोमेटिकली प्रेजेंट। इनफैक्ट अभी तक तो सबसे ज्यादा फायदा सुना मैं वियतनाम का हो रहा है, आसियान कंट्रीज के, वियतनाम, मलेशिया वगैरह, वहां पे चीजें ज्यादा मूव हो रही है बनिस्बत इंडिया के। बट इंडिया इज बीइंग टॉक्ड अबाउट एज द ऑल्टरनेटिव प्लेस। ऑलरेडी एप्पल 14 जो आईफोन 14 का जो आप देख रहे हैं इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि मैन्युफैक्चरिंग कैन मूव टू इंडिया। सो तो ये एक चीज इज हेल्पिंग इंडिया एक्सेलरेट इट्स जीडीपी ग्रोथ। तो वो जो टारगेट है टू बिकम द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी का मतलब है इंडिया हैज टू बाईपास जर्मनी एंड जापान। तो इट विल बी यूएस, चाइना, इंडिया विल बी द टॉप 3। और जिस तरह से चाइना की इकोनॉमी पिछले 5-6 महीने से थोड़ा डाउन, इनफैक्ट कोविड के बाद से दे हैव नॉट फुली रिकवर्ड, और फिर जो जियोपॉलिटिकल चीजें हुई हैं वो मुझे नहीं लगता कि चाइना की इकोनॉमी में कोई सुधार आएगा अनलेस शी जिनपिंग किंग गोंग की तरह गायब हो जाए। जिस तरह उनका फॉरेन मिनिस्टर गायब हो गया, बिल्कुल अगर वो गायब हो जाते हैं, लेट्स से चलते चलते फिसल के गिर जाते हैं और बहुत हो जाते हैं, समथिंग हैपन। भारत की तरफ से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो हर वक्त पैसा मांगता रहता है, पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ से पैसा मांगता रहता है, ये बात जो है वो भारत की तरफ से की गई। वैसे ये तो मुझे कुछ अजीब सा इसलिए लगा कि पैसा तो हम हमेशा से मांग रहे हैं, जब पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेके अभी तक हम आईएमएफ के तकरीबन 26 या 27वें प्रोग्राम में जा चुके हैं, और 28वें प्रोग्राम में जाने के लिए हमने बिल्कुल बैक पैक करके रखे, लेकिन भारत से हमने अभी तक कोई पैसा नहीं मांगा। हाँ, पाकिस्तान बनने के टाइम पे कहा जाता है कि कुछ पैसा जो है भारत से भी लिया गया था, लेकिन उसके बाद भारत के साथ हमने कोई पैसा नहीं लिया है, और वो पैसा जो भारत ने उस वक्त हमें दिया था वो भी शायद हमारा कोई हिस्सा बनता था। इस तरह की बातें जो है वो हमें बताई गई हैं। लेकिन अगर बार बार भारत ने जो है वो इस मीटिंग में, यूएन की मीटिंग में ये भी कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो लोन लेता रहता है जगह जगह से, आईएमएफ से, और कई जगह से पैसा पकड़ता रहता है और पैसा मांगता रहता है, तो जी हम इसलिए भारत ने जो है वो पाकिस्तान के साथ बात करने से इनकार कर दिया। तो ये टेररिज्म की हद तक तो चले मुझे समझ में आता है कि चले हाफिज सईद आपको चाहिए, मसूद अजहर चाहिए, या कोई और जो हमारे अनमोल रतन भरे पड़े हैं, मतलब आप एक पत्थर मारे दो किसी ना किसी अनमोल रतन को, या फिर उसके किसी रिलेटिव को जाके ही शर्त लगे। लेकिन बात सारी ये है कि पाकिस्तान लोन लेता रहता है, तो वो तो जी बिल्कुल मेरे ख्याल है वो भारत का इशू नहीं होना चाहिए, इसलिए कि वो तो उन लोगों का इशू होना चाहिए जिन बेचारों के पैसे हमने ले रखे हैं। और आपको मालूम है कि सिर्फ आईएमएफ की बात नहीं है, वर्ल्ड बैंक भी है उसमें, जो है वो चाइना भी है उसमें, सऊदी अरेबिया भी है उसमें, यूएई भी है, और भी कई दूसरी गल्फ कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज जो है वो शामिल है। और अभी आपने जैसे कि देखा कि हमारे यहाँ इतनी बारिशें हुई हैं, इतना फ्लड आया और क्या कुछ हुआ, तो उसके बाद तो वैसे ही आपको पता है कि हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि डॉलर की जरूरत पड़ेगी, और वो डॉलर जो है वो हमें कहीं ना कहीं से आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये जो यूरोपियन कंट्रीज है और अमेरिका है वो यकीनन चाहेंगे कि हमारे यहाँ जिन लोगों का नुकसान हुआ है फ्लड में, हर साल ही होता है। जो ये कहता है रशिया से जो क्रूड ऑयल खरीदना बंद करो, हिंदुस्तान ने क्या कहा भाई, उसको जो जवाब दिया, देश के हित के लिए, देश के भलाई के लिए वही डिसाइड करेगा हिंदुस्तानी गवर्नमेंट। पहले देश किसी तीसरे कंट्री का ये बात सुनने वाला नहीं है दोस्तों हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान का खुद का एक पॉलिसी है भाई, और खुद का पॉलिसी भाई खुद डिसाइड करेगा हिंदुस्तान किस कंट्री से मतलब क्रूड ऑयल खरीदेगा, किस कंट्री के साथ ट्रेड करेगा, ये हिंदुस्तान किस कंट्री के साथ वो हथियार लेगा भाई, ये हिंदुस्तान का खुद का पॉलिसी भाई। अमेरिका डिसाइड करने वाला कौन होता है भाई, अमेरिका डिसाइड करने वाला कौन होता है। और जिस तरह वो क्रेडिट लेना चाह रहा था हिंदुस्तान से, क्योंकि उसको नोबेल प्राइज चाहिए, और हिंदुस्तान ने उसको क्रेडिट भी नहीं दिया, जो उसको साबित कर दिया झूठा प्रोपेगेंडा है डोनाल्ड ट्रंप का, वो झूठ बोल रहे हैं दुनिया के सामने, उसको तो नंगा कर दिया। पार्लियामेंट में खड़ा हो गया हम लोग का प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा भाई, किसी भी कंट्री ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए बातें नहीं किया भाई हिंदुस्तान के साथ, जो ये डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट लेना चाह रहा था।
लेकिन हिंदुस्तान से उसको तो क्रेडिट भी नहीं दिया, दुनिया के सामने तो उसको नंगा करके रख दिया। भाई ये है डोनाल्ड ट्रंप का असली करेक्टर। क्योंकि जो उसका जो अभी नोबेल प्राइज चाहिए हिंदुस्तान ने, भाई तो झूठ क्यों बोल रहा है भाई दुनिया के सामने। लेकिन अभी उसको समझ में आ गया दोस्तों